बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नसीम अख्तर ख़ान और आप देख रहे हैं डेली टॉप पॉइंट। जहां होगा जुर्म वहां पहुंचेंगे हम। तो जुर्म की उसी दास्तान को लेके आज फिर हम जो हैं आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हैं। और आज ऐसी ही एक ख़तून से आप मिलवाने जा रहे हैं जो जुल्म की दास्तान से गुज़र रही हैं और उसी ही टॉर्चर का शिकार है जो मेंटल स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस को लेके इंसान किस तरह सफ़र करता है उनसे पूछेंगे और उनके साथ हादसा हुआ क्या इसको जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? इरम बीबी। आपके साथ जो वाक़या हुआ है उसकी ज़रा डिटेल बताइएगा सबसे पहले कि आप उस जुर्म में फंसी कैसे। जी, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अफज़ाल है। वो एक फ्रूट की रेहड़ी लगाता था और जो गुलजार हैं अंकल गुलजार, वो 3-4 दफ़ा उनसे लेकर फ्रूट लेकर जाता था। ठीक है, और ऐसे मुलाकात होती कि अच्छे ताल्लुकात बन गया और उसने कहा कि ये आप इधर से 1 लाख कमाते हो, मैं आपको 2.5-3 लाख रुपया दूँगा, आप मेरे साथ ना चलो दुबई चलो। तो हमने कहा ठीक है चलो चले जाएंगे, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, अच्छा इंसान लगता है, भला इंसान है। हमें क्या पता था इसने इस तरह के सबब बात दिखाने थे और हमें परेशान करना था। उसके बाद फिर हमने बहुत कोशिश की कि ये बाहर चले जाएं, जो मेरे शौहर हैं अफज़ाल, मोहम्मद अफज़ाल। उसके बाद फिर हमने पासपोर्ट, उसने वीज़ा पता नहीं सेंड किया क्या किया, अब हमें क्या इतना पता था, जैसे जैसे उसने बताया। देखें, जैसे हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मिलने पे किस पे ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो है जब किसी से तल्लुकात बनाई जाती है और गलत काम होना होता है तो तभी कोई कितना मीठा। तो आपको ज़रा समझ नहीं आई कि ये होने वाला क्या है? नहीं, हमें कुछ पता ही, कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। इतनी उसकी मीठी ज़ुबान, बेटा जी आप आ जाओ, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे, आप 2.5-3 लाख रुपए मैं आपको पाकिस्तान भेजूँगा, आप टेंशन नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी है, अब मेरी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, आप अपने शौहर को भेज दें। हमने कहा ठीक है चलो, अच्छा इंसान, हम भेज देते हैं। उसके बाद फिर ये दुबई ले गया, दुबई के बाद फिर इटली ले गया उसको। तो उसके बाद फिर इतने जुल्म किए, 2 साल तो मेरे हमसे बच्चों से रब्ता ही नहीं किया। मुझे तो यही था पता नहीं है भी कि नहीं है, इतनी परेशानी बन गई थी। और इसी तरह फिर उसने एक दफ़ा कॉल की, उसने कहा कि आपने जो वादा किया, उसके घर में गई, उसके घर गई। मैंने कहा खाला मेरी आप उनसे बात करवा दें मेरे शौहर से, आपका शौहर लेकर गया। उसने कहा कि आप जो हैं हमें जो वादा किया था 13 लाख का, वो हमें आप दे दें, उसके बाद हम आपसे बात करवाएंगे। वो फिर मेरी कुछ ज़मीन थी, अब्बू की विरासत थी, वो हमने सेल की और उसके घर दे कर आई। जैसे आप उनको पैसे भी देती रहीं और आपके हस्बैंड को भी ले गए, लीगल तरीके से नहीं लेके गए। इसी मौजू को लेके हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, तो हम पूछेंगे जो लीगल तरीके से ना जाने वाला जो एक रुझान है उसको हमारा जो कानून है वो कैसे पकड़ता है और हम इसको जो है ना कोर्ट में जो इसकी अपील कैसे दायर करेंगे और इसकी क्या क्या शिक्के होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, इसको जो सेक्शन 5 और 3 डील करता है, प्रिवेंशन ट्रैफिकिंग एक्ट 2018, जिसके तहत 7 से 10 साल सज़ा है और 10 लाख रुपए जुर्माना है। अब FIA जो है इसको डील करता है। FIA की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आती है इसमें को, और कोर्ट ऑफ लॉ जो है FIA की जो FIA इस पर FIA लॉन्च करेगी उसके मुताबिक ही इस आगे मामला चलेंगे। उससे पहले इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जाके जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ अपना डिसीजन देगी। अभी तो मामला जो है एप्लीकेशन हमने दी हुई है FIA को, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द FIA हमें उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जी, एक इंसान को ले जाना, गायब कर देना और इलीगल तरीके से ले जाना और एक से दूसरे से तीसरे कंट्री, और फिर घर वालों को थ्रेट देना, मारने की धमकी देना और उसकी फैमिली को हरेस करना, इस पे हमारा कौन सा एक्ट लगेगा? मैंने मारने की जो धमकी दी जा रही है उसे 506 जो है इसको डील करेगा, PPC पाकिस्तान पिनल कोड का। रही बात ये धमकी देना, मारने की देना, ये इन्वेस्टिगेशन मज़ीद होगी इंशाल्लाह, उसमें पता चलेगा सारे मामला। जो इसमें मुल्ज़िमान शामिल हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। वो वहाँ से उनके पास से कैसे भाग गए और कहाँ से किस तरह वो जाके छुपे और उनके पास अभी वहाँ रहने का क्या जवाज़ है? उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो अंकल गुलजार के पास है। जब वो पहुँचे थे
उसी वक्त उसने ले लिए थे मोबाइल, फैमिली तस्वीरें, ब्लैकमेल करता था। अगर आपने कोई ऊंच नीच की तो आपकी तस्वीरें वायरल कर दूंगा, आपकी तस्वीरें ऐसे कर दूंगा। पूरी फैमिली की तस्वीरें थी, वो सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ उसी के पास हैं, गुलजार अंकल के पास है। जैसे वो कहते हैं कि मेरे से जो है पर्सनल ताल्लुकात बनाओ, मेरे से जो है राब्ते में रहो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। तो ऐसा जो जुर्म है, ये एक औरत को हरेस करना, पर्सनल जो है ना अटैचमेंट की दावत देना, इसके बारे में हमारा कानून क्या कहता है? वकील साहब से पूछते हैं। देखिए जी, ये तो बहुत ही नामुनासिब गैर अखलाकी हरकत भी है और कानून इस पर सख्त एक्शन में आता है। और 376 इस पर डील करता है इसको, क्योंकि इसमें ख़ातून को मुसलसल जो है ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है। और इसमें बहुत जल्द कानून हरकत में आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक जो है ना मुतलका अदारा जो है ना इन्वेस्टिगेट नहीं करता। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द मुतलका जो रेलिवेंट अदारा है FIA जहाँ पंजाब पुलिस इस पर एक्शन लेगी इंशाल्लाह, और मुलज़मान को बहुत जल्द गिरफ्त मिलेगी। इसमें इशू जो आ रहा है, इसमें जो इशू ये है कि गुलजार नामी या वकार नामी शख्स जो है वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, स्टेट में नहीं है, लेकिन ये गिरोह सरगर्म है, लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर लेके जा रहा है। इसको जो लेके बाहर जाते हैं, क्या इन लोगों के पीछे जो ये जो बदमाशियाँ है, इसके पीछे भी कोई बड़ी ताकत है, कोई पॉलिटिकल आंसर है? कुछ तो होगा ना, जो इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लेते हैं, फैमिली उजाड़ देते हैं, कश्तियों में डूबने के वाक़यात हों, या वहाँ जाके पर्सनल जो है उनको गुलामी में ले जाना और उनको टॉर्चर करना, फिर उनकी फैमिली को हरेस करना। क्या औरत को हरेस करना और जिनसी जो है ना तलक़ात की दावत देना, ये कौन से कानून में आता है? देखिए जी, जिनसी हरास करना या गैर कानूनी तरीके से लोगों को बाहर लेके जाना, ये इंतहाई गैर कानूनी फ़ेल है, गलत है। पाकिस्तान पिनल कोड इसको डील करता है और सज़ा इसकी जो है तकरीबन सज़ाए मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। और जो मुतल्लिका अदारे हैं जिसने अपना काम करना है वो इस टाइम खामोश बैठा हुआ है। मेरी दरख्वास्त है उससे वो अपना काम मुकम्मल करे, इस गिरोह को पकड़े ताकि ये मामला मज़ीद आगे ना बढ़े। जी, आप मुझे बताइएगा, कितने 2 साल से आप अकेली रह रही हैं? आपके घर के जो मसले मसाइल थे, जैसे वो पहले तो रेडी लगाते थे, आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करके भी उन्हें दे दी, आपके घर के अखराजात और मामला कैसे चलते रहे, और उसकी बीवी ने आपको क्या रिस्पांस दिया? उसकी बीवी ने भी यही कहा कि हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ मर्ज़ी कर लो। उसको पता था इसके सर में कौन है, ना बाप का साया ना भाई का। शौहर था वो भी हम धोखे से ले गए, हमने कौन सा इसने कोई स्टेप लेना। तो जो रही बात घर की, वो मैं कुछ अम्मी थी, वो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प किया करती थी। नाज़रीन, ये जो जुल्म है हमारे मुल्क में, हमारी हुकूमत तो पता नहीं वो जो है लस्सी पी के सो रही है, उनको तो कोई शर्म वरम तो आती नहीं है कि गरीब अवाम की तरफ भी देख लें और किसी अच्छे तरीके से देख लें। इन्हीं की सारी चीज़ों को लेके, जबकि उसकी फैमिली, उसकी बीवी पाकिस्तान में मौजूद है, तो हमारा कानून क्या उसकी बीवी को अरेस्ट कर सकता है? वकील साहब से पूछते हैं। जी बिल्कुल, अगर बीवी उसकी इस गिरोह का हिस्सा है तो पाकिस्तान कानून इसको ज़रूर अरेस्ट करेगा और उसको, क्योंकि वो एक मददगार भी है, सहूलतकार का काम अंजाम दे रही है, लोगों से पैसे ले रही है अपने बिहाफ ऑफ अपने हस्बैंड के, तो ज़रूर यकीनन तौर पे कानून इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अख्तियार रखता है। जैसे इनके हस्बैंड के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीज़ा, पासपोर्ट, सब कुछ उस ले जाने वाले इंसान के पास है, तो इनके पास कोई भी गैर कानूनी तरीके से छुपे हुए हैं, तो अगर वो उसकी उधर की जो हुकूमत है पकड़ लेती है, तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाएगा और उनको क्या एक्ट के तहत जो है ना पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा? जी देखिए, उसके हस्बैंड के पास इस टाइम कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। मसला ये है, वो जिस स्टेट के अंदर है वो लीबिया है। लीबिया का इस टाइम कानून कोई इशू नहीं है, वहाँ पे आप समझ के अपनी जान खुद बचानी है। अगर लीबिया में वो फ़र्ज़ करें पकड़ा भी जाता है, जहाँ पाकिस्तान अमेसी में चला जाता है, तब भी वो बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट कर दिया जाता है, इसको बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। डिपोर्ट किए जाने का मतलब क्या है? मैडम, डिपोर्ट करने का मतलब ये होता है कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से, इल्लीगल तरीके से किसी स्टेट के अंदर रह रहा है, जहाँ उसमें डबल नेशनलिटी रखता है कि फ़र्ज़ करें पाकिस्तान से मैं लंदन गया हुआ हूँ, लंदन जाके मुझसे कोई ऐसी हरकत हो जाती है जो उनके कवानीन के ख़िलाफ़ है, तो वो सज़ा के तौर पर वो शख्स को डिपोर्ट कर देते हैं। या वो ऐसा शख्स जो गैर कानूनी तरीके से वहाँ रह रहा हो, उसको भी उसके मुल्क वापस भेजने का जो तरीका होता है उसे डिपोर्ट कहते हैं। डिपोर्ट करने के बाद क्या वो इंसान, आदमी, शख्स या वुमेन वो दोबारा किसी और कंट्री में जा सकते हैं? देखिए, हर कंट्री के अपने कवानीन और रूल्स हैं,
तो उसी हिसाब से ये मामला को तय किया जाता है। इसकी मैं बेहतर जो है ना मज़ीद इस बारे में बाद में की जा सकती है। हुकाम बाला से मेरी अपील है कि इनके साथ जो है एक मोहब्बताना रवैया, एक पाकिस्तानी होने, शहरी होने का एक पूरा सबूत दिया जाए और इनकी जो है दाद रसी की जाए और मुलजमान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए और ये पाकिस्तानी हमारे जो हुकूक हैं उसकी जो है एक बड़ी हौसला अफजाई होगी और हमें पता होगा कि हमारे मुल्क में एक कानून है। अगर हमारे साथ कोई जुल्म होगा तो हम अपना एक जो है ना कानून का रास्ता अपनाएंगे। हम लीगल तरीके से पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचेंगे। जब हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं होगा तो हम लीगल तरीके से कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुल्क में रहें, इसी से मोहब्बत करें। इतने सारे पैसे से पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त नसीम अख्तर ख़ान को। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।